दुर्योधन ने कहा बोलिए महाराज, जो चाहिए हम देने को तैयार है। द्रोण ने कहा मुझे केवल एक बात चाहिए, मुझे आपका धन नहीं चाहिए। पांचाल देश के राजा द्रुपद को युद्ध में पराभूत करके उसे बांध करके मेरे सामने उपस्थित करो, यही मेरे लिए गुरुदक्षिणा है। पांचाल देश के राजा द्रुपद को। ततो ब्रवीन महाराजा पृष्ठेनांतरात्मना क्षत्र यद्गुरुराचार्यो ब्रवीति कुरु तथा। जैसे द्रोण ने यह बात कही, दुर्योधनादिकों ने तुरंत कहा यह कौन बड़ी बात है, यह तो हम अब भी जाकर के कर लेंगे। पंचाल राजम द्रुपदम गृहीत्वा रणमूर्धनि पर्यानयत भद्रम वहा सा स्यात् परम दक्षिणा। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अब ये टोली जम गई। इन सब ने कहा हम तो ये बात अब भी कर लेते हैं। सौ कौरवों सहित कर्ण ने द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया। ध्यान दीजिएगा, महाराज द्रुपद सामान्य योद्धा नहीं थे। कर्ण सहित सभी के सभी कौरवों का द्रुपद ने पराभव किया और सब भागे। युद्ध में से कर्ण भाग गया। यह बात मैं विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के झूठ बोलने वाले अनेक साहित्यिकों ने कर्ण को बहुत पराक्रमी चितारा है। कर्ण जितना पराक्रमी है उतना पराक्रमी कहने में मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्ण अर्जुन से भी अधिक पराक्रमी है ऐसा यदि कोई कहता है तो वो बकवास है, वो झूठ बोल रहा है। और हमारे देश के बहुत सारे साहित्यिक झूठ बोलते हैं जो ये कहते हैं युद्ध में से कर्ण भाग गया, सारे कौरव भाग गए, द्रुपद ने धूल चटाई। द्रुपद सामान्य राजा नहीं थे। सौ के सौ कौरव कर्ण सहित जब पराभूत होकर के दौड़ गए, भाग गए। अच्छा, ये घटना कोई कमरे के अंदर नहीं हुई थी, ये तो सम्रांगण पर हुई थी। तो सब लोगों को इसका पता चल गया। फिर अर्जुन ने कहा अब हम जाते हैं, गुरुजी की गुरुदक्षिणा पूरी करनी है, हम जाते हैं। बस केवल मैं और भीमसेन, हम दोनों ही बस हैं। इन दोनों ने द्रुपद के ऊपर आक्रमण किया, द्रुपद का पराभव किया, द्रुपद को बांधा। क्योंकि द्रोण ने यह कहा था बांधी हुई अवस्था में मेरे सामने खड़ा करो। द्रुपद को बांधा गया, द्रुपद को द्रोण के सामने लाकर के खड़ा कर दिया गया। एक बात आपको बतलाता हूं, भीमसेन ने और अर्जुन ने मिलकर के द्रुपद का पराभव भी किया, द्रुपद को बांधा भी, लेकिन द्रुपद के लिए एक भी हल्के शब्द का प्रयोग नहीं किया।
गुरुजी की आज्ञा थी इसलिए बांधा, गाली गलौज नहीं किया, अपमान नहीं किया, क्षात्र धर्म का पालन किया, युद्ध किया, पराभव किया, बांधा, लाया। हल्के शब्दों का प्रयोग, अर्जुन ने कभी भी जीवन में किसी के भी साथ हल्के शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं। सारे महाभारत में से अर्जुन को सीखो। महाभारत के सारे संदेशों का मूर्तिमंत रूप अर्जुन है। ट्राई टू बी लाइक हिम, दैट्स इट। बांध करके लाए, शालीन व्यवहार करते हुए बांध करके लाए। अर्जुन का पराक्रम और अर्जुन का शालीन व्यवहार बंधे हुए द्रुपद को भी इतना अच्छा लगा कि द्रुपद के मन में विचार आया कि रे मेरे कन्या होती तो जवाई बनाने जैसा तो ये है। जिसने पराभव किया है, जिसने बांधा है, उसके गुणों के लिए द्रुपद के मन में यह आकर्षण निर्माण हो गया। इसे कहते हैं व्यक्तित्व का विकास। चलो, ला करके खड़ा कर दिया द्रुपद को द्रोण के सामने। द्रुपद बंधे हुए हैं, खड़े हैं, द्रोण बैठे हैं। द्रोण ने कहा, द्रुपद पहचानते हो मैं कौन हूं? याद है तुम्हें वो दिन अपनी पत्नी और अपने पुत्र को साथ लेकर के मैं तुम्हारे द्वार पर आया था और तुमने मुझे अपमानित करके वहां से बाहर निकाला था। बचपन की मैत्री को याद करके मैंने तुम्हें सखा कह दिया था। इस पर तुमको आपत्ति हो गई और तुमने कहा तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो, तुम राजा नहीं हो, राजा का मित्र राजा होता है। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र के सामने तुमने ये अपमान किया। मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास विद्या थी और उसी का प्रभाव यह है द्रुपद, आज तुम्हारे प्राण मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो तुम्हें मरवा सकता हूं। भग्नदर्पम मृतधनम तंतथा वशमागतम सवैरम मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रुपदम अब्रवी। तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया ना अभी? राजा बनने की अकड़ तुम्हारी खत्म हो गई ना? मैं तुम्हें मार सकता हूं। ये मेरे शिष्य सामने खड़े हैं, अभी तुम्हारा शिरच्छेद किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कभी नहीं करूंगा। मां भई प्राण भयाद वीर क्षमिणो ब्राह्मणा वयम। मेरा रक्त ब्राह्मण का है, हमने क्षमा करना सीखा है। तुमने अपमान कर लिया, कोई बात नहीं, केवल मैंने तुम्हें दिखा दिया कि अपमान के आगे चल करके परिणाम क्या होते हैं। मैं तुमसे मैत्री रखना चाहता हूं, लेकिन तुमने तो शर्त लगा दी कि राजा का मित्र तो राजा ही हो सकता है,
इसलिए राजन, मैं आज तुम्हारे राज्य का विभाजन कर रहा हूं। राजासि दक्षिणे कूले, आज पांचाल देश का विभाजन होगा। दक्षिण पांचाल के स्वामी तुम रहोगे, उत्तर पांचाल अब मेरे पास रहेगा, मैं भी राजा कहलाऊंगा। तब तुम्हें मुझसे मैत्री करने में आपत्ति नहीं होगी। राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्याहमुत्तरे, सोऽध्यावसद्दीनमना काम्पिल्यञ्च पुरोत्तमम्। आओ अर्जुन, इनको खोल दो, मुक्त करो। द्रोण ने कहा, जाओ द्रुपद, दक्षिण पांचाल का राज करो, उत्तर पांचाल मेरे पास है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। मैत्री की भावना रख सकते हो तो अवश्य रखना। और द्रुपद को द्रोण ने पुनः अर्जुन और भीमसेन के साथ विदा किया। अर्जुन ने और भीमसेन ने द्रुपद का कोई अपमान करने जैसी एक भी बात नहीं कही। गुरु जी की आज्ञा थी, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार पराभव करके उसको बांध करके लाया था, छोड़ दिया। जिसका पराभव किया है उसका भी अपमान कभी अर्जुन करते नहीं। और आए दिन किसी न किसी के बारे में कुछ न कुछ भद्दी बात बोले बिना कर्ण और दुर्योधन रहते नहीं। आपको जीवन में कौन सा मार्ग अपनाना है, आप अपना तय कीजिए। भगवान वेद कहते हैं, वाचम वदत भद्रया, अपनी वाणी से निरंतर भद्र कल्याणकारी वचन बोलने चाहिए। बिना कारण किसी का अपमान करने की बात नहीं, नीचा दिखाने की बात नहीं। अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए मनुष्य इस प्रकार का काम करता है और उसी कारण वह अपने भविष्य में बुराई के बुरे परिणामों के बीज बो देता है। अब ये सारी घटनाएं जो घटी, यह सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। महाराज द्रुपद ने कर्ण सहित 100 कौरवों का पराभव किया। यह बात भी लोग जान गए और उन्हीं महाराज द्रुपद को भीमसेन और अर्जुन ने पराभूत करके लाया। यह पांडवों का पराक्रम भी लोगों ने जान लिया। इसका सीधा परिणाम एक बात में हुआ, पांडवों की योग्यता सबके ध्यान में आने लगी। अरे ये बालक पराक्रमी है, पुरानी पीढ़ी के लोग हस्तिनापुर में थे, वे बोलने लगे राज्य तो इनका है, इनके पिताजी सिंहासन पर थे, अब वो बेचारे वन में रुग्ण होकर के, बीमार होकर के चल बसे। धृतराष्ट्र ने राज्य अपना हथिया लिया, राज्य को इनका है नहीं। राज्य के सच्चे वारिस तो ये है। अभी तक ये छोटे थे, तब तक बात दूसरी थी, अब ये बड़े हो गए, अब इनका सिंहासन इनको मिलना चाहिए। प्रजा में इस प्रकार से वार्ताएं खड़ी होने लगी। पब्लिक ओपिनियन, जनमत इस प्रकार से जब बहने लगा, तो आखिर राजर्षि भीष्म और विदुर जी
इन दोनों के दबाव के कारण धृतराष्ट्र को एक काम करना पड़ा। अब यह बात तो हो नहीं सकती थी कि धृतराष्ट्र को सिंहासन से उतार दिया जाए। जैसे भी हो, उसने इतने दिनों तक सिंहासन को संभाला है। युवराज पद के ऊपर किसको बैठाया जाए, यह प्रश्न था। राजर्षि भीष्म, विदुर आदि को ने विचार करके धृतराष्ट्र को परामर्श दिया, और इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र को पांडु के बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को युवराज पद के ऊपर अभिषिक्त करना पड़ा। इसका अर्थ यह होता है कि जब तक धृतराष्ट्र है तब तक तो वो राजा बने रहेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठेंगे। युवराज पद का यह अर्थ था। इतने विलंब के पश्चात क्यों न हो, सिंहासन पर पुनः महाराज पांडु के पुत्र विराजमान हुए युवराज पद पर। क्या किया उन्होंने? युवराज का कर्तव्य होता है कि वह पदभार ग्रहण करते ही दिग्विजय के लिए चल पड़े। देखो, हमारे शास्त्रों ने राजा को निष्क्रिय रहना मान्य नहीं किया है। राजा सर्वदा सक्रिय होना चाहिए, सेना सर्वदा सक्रिय होनी चाहिए, ब्राह्मण सर्वदा प्रवासी होना चाहिए। गरीच बैसता खोटे ब्राह्मणु हिंडता बरा। विद्वानों को सक्रिय होना चाहिए, तब जाकर के समाज का कल्याण होता है। धर्मराज, युधिष्ठिर और चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, सबने मिलकर के जो दिग्विजय का आरंभ किया है, विस्तार नहीं करता हूं, संपूर्ण भूमंडल को जीत लिया। भूमंडल के हर राजा के पास जाकर के उन्होंने अपना बड़प्पन मान्य करने लगाया। इस समय अर्जुन ने एक विशेष काम किया, विशेष काम किया। अपने पिताजी की जो कथाएं ये पांडव सुनते थे, उनमें उन्होंने एक बात सुनी थी कि महाराज पांडु ने भी अपना दिग्विजय करने के समय सभी को पराभूत किया था, लेकिन मिडल ईस्ट के एक ग्रीक राजा को वे पराभूत नहीं कर सके थे। अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, जब तक मैं उसे पराभूत नहीं करता हूं तब तक पिताजी का श्राद्ध करने का मुझे क्या अधिकार है। पिताजी की उस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, तभी मैं उनका सच्चा बेटा हूं। ऐसे कहकर के अर्जुन स्वयं आक्रमण करते हैं और उस राजा को जीत करके लौट। न शशाक वशे कर्तुम, न शशाक वशे कर्तुम यम पांडुरपि वीर्यवान सोर्जुनेन वशन्नीतो राजासीद यवनाधिपः। अर्जुनेन वशन्नीतः। ध्यान रखना, हमारी वैदिक परंपरा में पुत्र का सबसे बड़ा कार्य यही कहा गया है कि वो पिताजी की अंतिम इच्छाओं को पूर्ण करे। अर्जुन ने यह काम किया और पितुरंतर्दधे कीर्तिम शीलवृत्त समाधि भी। एक और तो ये पराक्रम है,
दूसरी ओर सभी पांडवों का व्यवहार बड़ा शालीन, कहीं पर भी मर्यादा का भंग नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं। अच्छा, फिर कहते समाधि भी पांडवों की एक विशेषता थी, वो अपने काम में मग्न रहते थे। समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता। हम अपने काम में कितने मग्न हैं, यह व्यक्ति को सोचना चाहिए। आजकल हो ऐसा गया, अपना काम तो आदमी से होता नहीं और पराई पंचायत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग जीवन में महान कार्य कर सकते नहीं। पितुरंतर्दधे कीर्तिम शीलवृत्त समाधि भी। इसका परिणाम यह हो गया, सर्वत्र, अरे चारों ओर पांडवों की वाहवाही होने लगी और लोगों में चर्चा ये चलने लगी कि बात तो ठीक है, महाराज पांडु बड़े अच्छे राजा थे, उत्तम थे, लेकिन बेटे तो उनसे भी सवाई निकले भाई। पितुरंतर्दधे कीर्तिम, उत्तम पुत्र वो होता है जो अपने पिताजी से भी अधिक कीर्ति प्राप्त करता है। उत्तम शिष्य वो होता है जो अपने गुरु से भी अधिक कीर्ति प्राप्त करता है, और इसमें गुरु को आनंद होता है। बेटे का नाम चारों ओर जब सुनता है कोई पिता, तो उस पिता को आनंद होता है, और ऐसे पुत्र को रसायन कहते हैं। ऐसे पुत्र के कारण बिना दवा के आदमी ठीक होता है, उसको कहते हैं रसायन। एवं सर्वे महात्मानः पांडवा मनुजोत्तमाः परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रम ववृधुः पुरा। एक विशेष बात, इतना बड़ा पराक्रम करने के उपरांत भी, इतने लोगों को पराभूत करने के पश्चात भी पांडवों ने कभी भी लाया हुआ धन अपने पास नहीं रखा, राजकीय कोष में जमा किया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के युवराज के रूप में दिग्विजय के लिए चले थे। राज्य का कोष विपुल मात्रा में बढ़ता गया, हस्तिनापुर की कीर्ति सर्वत्र फैलने लगी। इसका परिणाम लोगों पर तो अच्छा हो रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर बड़ा खराब हुआ। और उसने एक बड़ा विचित्र कांड किया। पंढरीनाथा हो माझा द्वारका नाथा, पंढरीनाथा हो माझा द्वारका नाथा, पंढरीनाथा माझा द्वारका नाथा, पंढरीनाथा हो माझा द्वारका नाथा, विठू बालक
पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा पंढरीनाथा माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा पंढरीनाथा माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई पंढरीनाथा विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई पंढरीनाथा पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा पंढरीनाथा माझ्या रुक्मिणीनाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा विठोबा रखमाई विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा विठोबा रखमाई विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा पंढरीनाथा 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 माझ्या द्वारकानाथा पंढरीनाथा माझ्या द्वारकानाथा विठोबा रखमाई माझ्या विठोबा रखमाई माझ्या पंढरीनाथा श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। पांडवों की कीर्ति आकाश को छूने लगी और समस्त पांडवों ने धृतराष्ट्र का पूरा पूरा सम्मान रखा। आरंभ से लेकर के अंत तक कहीं पर भी पांडवों ने धृतराष्ट्र का कभी कोई अपमान न किया न होने दिया। अभी हमने देखा कि इतना बड़ा दिग्विजय करने के उपरांत भी लाया हुआ सारा धन वे राजकीय कोष में जमा करते हैं, फिर भी धृतराष्ट्र का मन पांडवों के प्रति जलता है। उसके भीतर अत्यंत भयंकर असूया है। लोगों को ऐसे लगता है
कि महाभारत का खलनायक दुर्योधन है, बात गलत है। महाभारत का सच्चा खलनायक धृतराष्ट्र है। मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। महाभारतकार ने हमारे सामने दो वृक्ष खड़े किए हैं और इन दोनों वृक्षों के माध्यम से ये सारी बात साफ साफ बतला दी है। देखो, महाभारत में कोई संदिग्धता है नहीं। यह संदिग्धता का गोबर झूठ बोलने वाले साहित्यिकों के दिमाग में भरा है। महाभारतकार ने तो सारी बातें साफ बतलाई है। महाभारतकार दो वृक्ष हमारे सामने खड़े कर देते हैं। एक वृक्ष है धर्म का और एक वृक्ष है अधर्म का, और इन दोनों वृक्षों का बड़ा सटीक वर्णन महाभारतकार आरंभ में भी करते हैं और बाद में उद्योग पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मुख से भी होता है। धर्म का वृक्ष क्या है और अधर्म का वृक्ष क्या है, थोड़ा समझ लो तो महाभारत का प्लॉटिंग ध्यान में आएगा। और यह महाभारत का प्लॉटिंग इतिहास की बात नहीं है, यह हमारे जीवन की बात है। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंदः कर्णो शकुनिश्चास्य शाखा दुःशासनो पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। ये महाभारतकार ने, भगवान वेदव्यास जी ने किया हुआ अधर्म के वृक्ष का वर्णन है। वे कहते हैं दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। दुर्योधन वृक्ष जैसा है। काय का वृक्ष? मन्यु। मन्यु में तीन बातें होती है: अहंकार, क्रोध और उत्साह। संपूर्ण महाभारत में आप देखेंगे दुर्योधन में तीनों बातें कूट कूट करके भरी है। उसके जितना कोई उत्साही नहीं, क्रोधी भी नहीं और अहंकारी भी नहीं। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः। इस अत्यंत बड़े वृक्ष का तना कौन है? तो कहते कर्ण, स्कंदः कर्णः। अच्छा, इसकी शाखाएं शकुनिश्चास्य शाखा। शकुनी मामा आपके प्यारे, वे इसकी शाखा है। दुःशासनो पुष्पफले समृद्धे। दुःशासन तो बेचारा फल फूल के समान है, वो है दुर्योधन के अनुकूल ही, उतना प्रभावी नहीं है। दुःशासनो पुष्पफले समृद्धे। यहां तक की बात ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा आगे है। मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। लेकिन इस अधर्म रूप वृक्ष की जड़ में कौन है? इसके मूल में कौन है? तो भगवान वेदव्यास जी ने साफ कहा है, दो स्थानों पर कहा है, इस अधर्म के वृक्ष का मूल धृतराष्ट्र है। मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। अमनीषी का अर्थ है अविवेकी, वो विचार नहीं कर सकता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं धृतराष्ट्र चक्षुर इंद्रिय से अंधा होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके आंखें नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, बेचारा अंध है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उसके विवेक के नेत्र भी फूटे हुए हैं, उसके भीतर विवेक नहीं है।
कैसा विवेक नहीं है, यही प्रकरण हम लोगों को देखना है। लेकिन उसके पहले धर्म का वृक्ष बतला देता हूं, जिसका वर्णन वेद व्यास जी महाराज ने किया है, 2 स्थानों में किया है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः, धर्मराज युधिष्ठिर यह धर्म का वृक्ष है। उसका तना कौन है, बुंदा कौन है? स्कंदोर्जुन, अर्जुन उसका तना है। भीमसेनो से शाखा, भीमसेन उसकी शाखाएं हैं। और धर्म के वृक्ष के मूल में कौन है? जानने जैसी बात यह है, मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, धर्म के वृक्ष के मूल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, वेद हैं और वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण हैं। मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च, तो एक सीधा अधर्म का वृक्ष है, एक सीधा धर्म का वृक्ष है। धर्म के वृक्ष के मूल में एक भगवान श्री कृष्ण है, अधर्म के वृक्ष के जड़ में, मूल में धृतराष्ट्र है। इसलिए वही सच्चा खलनायक है। कैसे? प्रसंग देखिए। अब क्या हुआ? पांडवों की कीर्ति बहुत बढ़ गई। धृतराष्ट्र को बड़ा बुरा लगा। उसने एक एडवाइजर को बुलाया। यह प्रकरण पूरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है महाभारत का। वो मूल में एक मंत्री था, पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिमान, उसका नाम कणिक, और कूटनीति का विशेषज्ञ था। तो धृतराष्ट्र ने कणिक को बुलाया, रात्रि के समय बुलाया, अकेले बुलाया। षड्यंत्र ऐसे ही होते हैं। और धृतराष्ट्र ने कणिक से कहा, कणिक, घटने वाली घटनाओं का तुम्हें पता है। मेरे छोटे भाई पांडु के बेटों की कीर्ति सर्वत्र बढ़ती जा रही है। अब ये इसको दुखने की क्या आवश्यकता थी? वास्तव में वे इसकी सहायता कर रहे थे। लेकिन आदमी के विकार। धृतराष्ट्र कहता है, उत्सक्ता पांडवा नित्यम तेभ्यो सूये द्विजोत्तम। कणिक, सच्ची बात बताता हूं, पांडवों की बढ़ती हुई कीर्ति को देख करके मेरी छाती जलती है। तेभ्य असूये, मैं सह नहीं सकता। अच्छा, खुले आम मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? कूटनीति के तुम विशेषज्ञ हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और इसके पश्चात मिस्टर कणिक ने बोलना आरंभ किया। आप इन बातों को केवल सुन लीजिए, इनका आचरण नहीं करना है, लेकिन समझ लेना है कि समाज में कैसे कैसे लोग हुआ करते हैं। और ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने पर हम लोगों को भी कैसे धोखा हो सकता है। धृतराष्ट्र को सलाह दे रहा है कणिक, और कणिक ने बोलना आरंभ किया। महाराज, सबसे पहली एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारा सबसे अधिक प्रेम अपनी कुर्सी से होना चाहिए, सिंहासन कभी भी छोड़ना नहीं। जिसके पास सत्ता है वो सब कुछ कर चुकता है,